एमीन्स तथा डायज़ोनिक लवण को समझाइए। ठीक है ना, ये एक या 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें इसमें लिखना क्या-क्या है। सबसे पहले हमें यहाँ पे बताना है कार्बनिक यौगिकों में हैलोजन तथा ऑक्सीजन के अतिरिक्त जो शेष बचता है वह नाइट्रोजन है, और कार्बनिक यौगिकों जो कि नाइट्रोजन युक्त होते हैं जीव जंतुओं के लिए महत्वपूर्ण यौगिक होते हैं। ठीक है ना, कह रहा है जो हमने अतिरिक्त जो शेष बचता है हमारे लिए नाइट्रोजन जो है कार्बनिक यौगिक में शामिल होता है, लेकिन ये बचा रह जाता है। इससे पहले हमने ऑक्सीजन देख लिया, हाइड्रोजन देख लिया है, ठीक ना, और कार्बन भी देख लिए हैं। ठीक, ये सारे के सारे हमने जो चीज़ पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हमारे पास में नाइट्रोजन के जो कंपाउंड है वो बचते हैं। ठीक है, तो इसमें कह रहा है यहाँ पे जैसे प्रोटीन, एमिनो अम्ल आदि, अतः कहा जा सकता है कि एमीन्स का निर्माण नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों के द्वारा होता है। ठीक है ना, तो हमें जो एमीन्स है और डायज़ोनिक लवण है, ठीक है ना, इसमें केवल नाइट्रोजन के द्वारा बनने वाले जो कंपाउंड है उन्हीं के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाता है कि एमीन्स क्या है। ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है जो नाइट्रोजन युक्त कंपाउंड होते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, एमीन बोल देते हैं। ठीक है ना, कैसे बोलेंगे देखिए, कह रहा है यहाँ पे एमीन, कह रहा है जब अमोनिया NH3 के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन एटम को किसी एल्किल समूह या किसी एरिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। ठीक है ना, मतलब क्या हुआ, इस वाले समूह से या फिर इस वाले समूह से जैसे हम इसके क्या कहते हैं हाइड्रोजन को, एक या दो हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे अमोनिया के, ठीक है ना, तब हमारे लिए जो बनने वाला कंपाउंड होगा, तब बनने वाला कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड को एमीन के नाम से जाना जाता है, जिसको एमीन कहा जाता है। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे लिख रखा है कि CH3OH मेथनॉल है यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे क्या है हमारे पास में NH3 अमोनिया है। ठीक है, जैसे ही हम इसको रिएक्शन कंडीशन में लेंगे Al2O3 के साथ में 400 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है ना, इसकी रिएक्ट कराएंगे आपस में, तो हमारे लिए क्या प्राप्त होगा, CH3 बॉन्ड NH2। ठीक है ना, ये क्या हमारे पास में एक एमीन है। ठीक है ना, 1 डिग्री प्राइमरी एमीन। ठीक, और यहाँ पे हमारे लिए H2 की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है ना, इसको लैब में बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज होगी उसमें हम इसको डायरेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे लिए क्या होता है, जो एमीन्स की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है ना, अब देखिए इसके जनरल फॉर्मूले क्या है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा सा। ठीक है ना, यहाँ पे कह रहा है अब यदि एल्किल समूह कैसे होंगे हमारे पास में, यहाँ पे कह रहा है जो एल्केन है, ठीक है ना, एल्केनों में हाइड्रोजन एटम कम होगा, एक हाइड्रोजन एटम। ठीक है ना, कैसे होगा देखिए, एल्किल ग्रुप R यदि है हमारे पास में, तो वहाँ पे हम कैसे कह सकते हैं कि वो एल्किल हम कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए CH4 होता तो हमारा क्या होता है, एल्केन होता, लेकिन यहाँ पे CH3 तो हमारा क्या हुआ, एल्किल ग्रुप हुआ। ठीक है ना, C2H5 एल्किल ग्रुप हो गया। मतलब क्या हुआ, एल्केन में जैसे एक हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाएगा, एल्किल समूह कहलाएगा। ठीक है ना, मतलब एल्किल की कैटेगरी में हम उसको जोड़ देते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहा है एरिल समूह, ऐसे ही हम क्या करेंगे, एरिन जो होते हैं, ठीक है ना, जैसे C6H6 हो गया। ठीक है, जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन कम होगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा C6H5। ठीक है ना, तो ये हमारा क्या कराएगा, एरिल समूह कहलाएगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक, तो एल्किल और एरिल, ठीक है, एल्केन और एरिन दोनों में हमें डिफरेंस पता होना चाहिए कि हम इसको कब बोलेंगे। ठीक है ना, जैसे एक हाइड्रोजन कम होता है एल्केन में तो वो क्या हो जाता है, एल्किल हो जाता है। एरिन में जैसे एक हाइड्रोजन कम होता है तो वो क्या हो जाता है, एरिल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट में एमीन्स का सामान्य सूत्र, जनरल फार्मूला क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे कह रहा है प्राथमिक एमीन 1 डिग्री एमीन, तो यहाँ पे क्या होगा, जो NH2 है, ठीक है ना, ये अमोनिया है, इसमें एक हाइड्रोजन रिंग निकला हुआ है जिसके द्वारा क्या जुड़ा हुआ है, एक R समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है ना,